हेलो बच्चों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में। जो त्रिकोणमितीय टेबल होते हैं वो 5 स्पेशल एंगल हैं, है ना। 5 मानक कोण हैं, उसी कोणों के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाता है। तो उस टेबल को बनाने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों, फिर आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। चलिए 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बनाने का तरीका क्या है बच्चों त्रिकोणमितीय टेबल का? देखो 5 स्पेशल एंगल होते हैं बच्चों, 5 मानक कोण होते हैं। वो कौन से हैं बच्चों? कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 मानक कोण होते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बच्चों 5 स्पेशल एंगल है, तो 5 है, तो हम शुरुआत बच्चों 0 से है, तो 0 से अपन गिनती शुरुआत करेंगे। 0 से 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। देखो बनाने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेकर पूरा 4 तक गिनती लिखेंगे। ऐसे 0 से 4 तक क्यों लिखें, है ना, क्योंकि 0 से 0 डिग्री से शुरुआत हो रहा है बच्चों, इसीलिए, है ना। 90 डिग्री 0 से बढ़ते क्रम में, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी संख्या को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 लास्ट में आया ना, 4 से सभी को भाग दे देंगे, ठीक है। 4 से हमने भाग दे दिया, क्लियर है बच्चों। तो 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 0 को 4 से किसी भी संख्या मतलब किसी भी 0 मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग दे दो, हमेशा क्या आता है बच्चों, 0 ही आता है उसको, ठीक है। 1/4 तो 1/4 ही रहेगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बचेगा यहाँ पास। 3/4 है तो कटेगा नहीं, तो जैसे कि वैसे लिखो, 4 से 4 कटा तो 1 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, सभी में क्या करेंगे, सभी संख्या में क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। सभी संख्या में क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। सभी संख्या में क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वर्गमूल से बाहर निकल गया, तो जो भी आया इसको हल करेंगे। जैसे 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, ठीक है। 1/4, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है बच्चों, और 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है, ठीक है। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, ठीक है, और 2 का वर्गमूल 2 ही होता है। वर्गमूल 3 का मान तो वर्गमूल 3 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। जो हल करने पर जो पहला मान आया बच्चों, वो होता है हमेशा साइन थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब थीटा का मतलब क्या है बच्चों, 0, 30, 45, 60, 90 होता है। मतलब अगर मैं साइन 0 की बात करूं तो साइन 0 का मान होता है 0 होता है। साइन 30 की बात करूं तो 1/2 होता है ना। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/वर्गमूल 2। साइन 60 का मान हो जाएगा वर्गमूल 3/2। साइन 90 का मान हो जाएगा 1। इस तरह से ये टेबल बन के, मतलब विवरण का तैयार नहीं हुआ है अभी, तो एक ही त्रिकोणमिति अनुपात निकला है, ठीक है। अब उसी तरह से कॉस का निकालेंगे। तो कॉस का कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। अभी आपने क्या किए, 0 से लेकर 1 तक गए बच्चों, है ना। 0 से फिर 0 फिर आधा, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 1 तक गए। इसी को बच्चों रिवर्स कर देना, तो कॉस का मान निकल जाएगा। मतलब 1 को यहाँ लिखो, फिर √3/2 को यहाँ लिखो, ठीक है। 1/2 का 1/2 लिखो, ठीक है। 1/2 को यहाँ लिखो, उल्टा कर रहे हैं ना, रिवर्स कर रहे हैं। 0 मतलब 1 से 0 चलेंगे। हमने पहले 0 से लेकर पूरे 1 तक गए, फिर उसको कॉस के मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 से 0 तक जाएंगे, समझ में ना। 1 से 0 तक उसको पलट देंगे, तो कॉस का मान निकल गया। मतलब कॉस 0 का मान होगा 1, कॉस 30 का मान होगा 30 √3/2, कॉस 45 का मान होगा √1/2, कॉस 60 का मान होगा 1/2, और कॉस 90 का मान होगा बच्चों 0। क्लियर है। इसी तरह से हम बात करेंगे टेन थीटा की, ठीक है। तो टेन थीटा की बात करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं 0 डिग्री की बात करूंगा या 30 डिग्री की बात करूंगा, तो यहाँ पर भी साइन 30 बटे कॉस 30 होगा। 0 की बात करूंगा तो साइन 0 बटे कॉस 0 होगा, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अगर मान लो साइन टेन 0 की बात करते हैं, सबसे पहले टेन 0 की, टेन 0 बराबर क्या होगा, साइन 0 बटे कॉस 0।
साइन जीरो का मान कितना होता है बच्चों? जीरो। और कॉस जीरो का मान कितना होता है बच्चों? एक होता है, मतलब 0/1। जीरो को किसी भी संख्या से भाग दे दो, उसका उत्तर कितना आता है बच्चों? 0 आता है। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 30 की बात करूंगा, कॉस 30, तो साइन 30/, क्या हो जाएगा? कॉस 30 हो जाएगा। तो कॉस 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। कॉस 30 का सॉरी साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, क्लियर है? वर्ग 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा बच्चों? 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब देखो एकदम ऐसे करते रहना नहीं है बच्चों, आपको पता है, माइंड में समझ में आ गया कि टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस होता है। साइन बटे कॉस में इसे इमेजिन करो, इसके बटे में कुछ मतलब इसमें बटे लगा के इमेजिन करो कि 0/1 है, तो 0 को 1 से भागने के 0 आएगा। 1/2 भागित 3/2 है, तो इसे 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा। 1/2 मतलब 1/√2 बटे 1/√2 है ना भाई? 10 का मान निकाल रहे हैं तो 10 45 के लिए निकालेंगे, तो उसी तरह से साइन 45 बटे कॉस 45, दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से साइन 60/cos 60 हो जाएगा, 10 60 का मान, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ √3 बचेगा। और फिर यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 10 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90/cos 90 हो जाएगा। मतलब साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है, और cos 90 का मान होता है 0। किसी भी संख्या को शून्य से भाग दोगे तो उसका उत्तर हमेशा बच्चों नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, कोई हल नहीं, है ना? मतलब अनंत आएगा, है ना? हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई हल नहीं मतलब डिफाइन नहीं कर सकता है, मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, इसका अनंत बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम अनंत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरह से हमने साइन कॉस और टेन का निकाल लिया, तो इसका व्युत्क्रम का भी निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो कॉट का निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, चलो कॉट का निकाल लेते हैं, या साइन का निकाल कॉसेक का निकाल लेते हैं। इसका निकालना है, चलो कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा मतलब क्या होगा बच्चों? जीरो का उल्टा, है ना? जीरो का उल्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1/sin होता है। 1/sin मतलब साइन का मान 1/0 हो जाएगा, मतलब, है ना भाई? कॉस 0 की बात करूंगा तो साइन 0 होगा, 1/sin 0। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिए, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/sin होगा, साइन थीटा। अगर मैं कॉस 0 की बात करूंगा तो यहाँ पर भी 0 होगा। साइन 0 का मान कितना है बच्चों? 0, मतलब 1/0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर कितना आता है बच्चों? मैंने वहां पर लिखा ना भी, अनंत। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा बच्चों? अनंत हो जाएगा। ठीक है, 0 का उल्टा अनंत। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, मतलब सिर्फ 2 बस लिख दो। 1/√2 का मान कितना हो जाएगा? सिर्फ √2 हो जाएगा। पलट दो ना यार। और ये √3/2 का कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। एक का उल्टा तो एक ही होगा, है ना? एक को आप 1/1 लिख सकते हो। ठीक है, ठीक, सॉरी, ठीक है, सॉरी, है ना? चलिए यहाँ तक हो गया। अब कॉस थीटा की बात करके, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक होता है। मतलब एक का उल्टा क्या होगा बच्चों? एक ही होगा। √3/2 का कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का कितना हो जाएगा? सिर्फ √2 होगा। और 1/2 का कितना हो जाएगा? 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होता है बच्चों? अनंत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह से टेन का व्युत्क्रम की बात करेंगे तो टेन का व्युत्क्रम होता है बच्चों कॉट थीटा, मतलब 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है। 1/√3 का व्युत्क्रम √3 होगा। एक का व्युत्क्रम 1 होगा। √3 का व्युत्क्रम 1/√3 होगा। और अनंत का व्युत्क्रम 0 होगा। तो इस तरह से बच्चों पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम टेबल निकाल लिए। कभी भी आपको पूछेगा बच्चों, जैसे कि मान लो पूछ दिया 1045 का मान बताओ, कितने का बताना है बच्चों? 1045 का मान बताना है, 1045 का मान। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये 10 0 का मान होता है 0, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1045 का मान होता है 1, 1060 का मान होता है √3, 1090 का मान होता है अनंत। तो हमें पूछ रहा है 1045 का मान, तो 1045 का मान हो जाएगा बच्चों 1 होता है। ठीक है, अगर 1090 का मान पूछ देगा बच्चों, 1090 का मान पूछेगा तो 1090 का मान होता है बच्चों अनंत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से ये टेबल बनाने का तरीका है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 6 त्रिकोणमिति स्पेशल एंगल होते हैं, माना कोण होते हैं, जिसे हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालते हैं। सॉरी 6 बोलता हूँ यार, 5 होता है ना? 0, 30, 45, 60 और 90, 5 होते हैं। तो
बनाने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले जीरो से शुरुआत हो जाए, इसलिए जीरो संख्या लिखेंगे, फिर एक लिखेंगे, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। लास्ट में चार आया ना, इसलिए चारों को चार मतलब पांचों को चार से भाग देंगे। ठीक है, जीरो बटे चार, एक बटे चार, दो बटे चार, तीन बटे चार, चार बटे चार। जो कट है उसको काट देंगे, फिर उसके बाद में जो बच गया उसको वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करने के बाद जो वर्गमूल से जो बाहर आता है या जैसे भी है, वर्गमूल से बाहर नहीं आता है उसको हल कर लेंगे। जो पहला मतलब पहला मान आया, पहला उत्तर आया, वो साइन का होता है। ठीक है, जीरो से लेकर एक तक हमेशा याद रखना, साइन जीरो का मान जीरो होता है और साइन 90 का मान एक होता है। कॉस जीरो का मान एक होता है और कॉस 90 का मान जीरो होता है। इस तरह से इस टेबल को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। टेबल याद रहना जरूरी है, सभी का मान निकालना जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी जो हमने टेबल बनाया है उसी पेज पे, जिससे बच्चों क्वेश्चन है कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, है ना। कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, है ना। कॉट 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है बच्चों, है ना, पेपर में। तो आपको पहले उसको टेबल याद रखना है, ठीक है ना। तो कॉसेक 30 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए, बोल रहे हैं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों पहले आपको कॉसेक 30 कॉट 45, तो आपको कम से कम एक देखो साइन, है ना, कॉस और टेन, ये तीन चीजों का मान पहले ज्ञात रहना चाहिए। अगर तीनों चीज का मान आपको याद है तो बाकी उसका व्युत्क्रम का भी मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा, तो साइन मतलब साइन 30 की बात करेंगे, तो साइन 30 का मान होता है बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। मतलब कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, है ना। कॉसेक क्योंकि 1/sin होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/sin थीटा होता है ना। थीटा की जगह क्या है 30 है, तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। तो 1/sin 30, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। तो उल्टा ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब 1 का उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। मतलब इसको उत्तर कितना होगा, 2/1 हो जाएगा। धन कॉट 45, आपको टेन 45 का मान पता होना चाहिए। टेन 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/10 होता है। तो 1/10 मतलब 1/1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, उतना ही होगा ना। मतलब कॉट 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 45, क्योंकि कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/10 10 होता है। कॉट का व्युत्क्रम 1/10 होता है ना। अब यहाँ पर थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है ना बच्चों, मैं बार बार थीटा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब है ना, थीटा थीटा बोल रहा हूँ, मतलब समझ जाना। जो भी एंगल पूछा जाएगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे हमें 45 का पूछा है, 45 यहाँ पर भी होगा, यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45 होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, अब जो भी थीटा दिया है, थीटा दिया, अल्फा बीटा थीटा जो भी दिया है, कोण जो भी कोण दिया रहेगा उसके हिसाब से हम रखेंगे। ठीक है, तो कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1045, 1045 का मान कितना, 1 होता है। तो 1/1 मतलब 1 ही होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/1 मतलब 2 ही लिख सकता हूँ, बट हर में 1 रहेगा या ना रहे, तो हम नहीं रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है ना। ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये होकर समझ में आया होगा। बस इस पे मान रखना होता है बच्चों। जैसे कुछ और क्वेश्चन लेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे कि बुक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। चलिए देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 30 का मान कितना होता है। 10 30 का मान कितना होता है बच्चों, है ना। तो 10 30 का मान आपको याद नहीं है तो साइन 30 का तो मान याद होगा, बटे कॉस 30 का मान तो याद होगा, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। 2 से 2 कटता है मतलब 1/√3 होता है। 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। ठीक है, बटे
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है, मतलब 1/√3 का वर्ग है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 बटे √3 बटे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और √3 का वर्ग मतलब 3 हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर लिखता हूँ उसको 2/√3, पूरे के बट्टे कितने बच्चों, इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 बट्टे, है ना, इसके बटे क्वेश्चन मतलब है कि 1 गुना 1 हो जाएगा और नीचे का गुना नीचे मतलब 3। ठीक है, 2/√3 गुणित ये कितना होगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2/3 है, ऊपर चला जाएगा क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कटा तो कितना है बच्चों, 3/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों हम टेबल का, अगर हमें टेबल पर याद है तो इस तरह से मान रख रख के हम उसको हल कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, समीकरण को हल करना है ना, समीकरण को हल कैसे करेंगे बच्चों, समीकरण को जब भी हल करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पास किसी चीज का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या बच्चों, थीटा है, मतलब थीटा का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका थीटा मतलब क्या होता है बच्चों, कोण होता है, मतलब कोण का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, समीकरण 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 को हल कीजिए, है ना। अब हल कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, है ना, ये आपको दिया है। अब सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा को अकेला रखिए, मतलब इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 पहले से था और 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित 2 मतलब 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या आया बच्चों, यहाँ पर क्या बन के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, सॉरी वर्गमूल करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, जैसे वर्गमूल करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है बच्चों, हमेशा वर्गमूल करते हैं तो हमेशा प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं, मैंने हमेशा बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन थीटा की बात हो रही है, कोण कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, आपके बुक में कभी भी इस तरह से नहीं दिया रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह, क्योंकि कोण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये वर्ग और वर्गमूल कट गया बच्चों, तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, और 4 का कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है, तो ये साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। सॉरी, तो अब यहाँ पर बच्चों याद करना है कि साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है ना, तो आपको याद होगा बच्चों, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। मतलब साइन के फॉर्मेट में आपको याद करना है कि इसका मान जो है, कौन से कोण का मान जो है साइन के लिए, कौन सा कोण का मान 1/2 होता है। तो साइन के लिए 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। अब दोनों पक्षों को कंपेयर करेंगे बच्चों, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, तो साइन है, थीटा है, 30 है, मतलब थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा बच्चों, दोनों पक्षों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो थीटा का मान निकल के आ जाएगा बच्चों 30, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, समीकरण 3 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा -1 = 0 को हल कीजिए, है ना। तो हल करते हैं बच्चों, साइन सॉल्यूशन क्या है, पहले सबसे पहले इस -1 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को भाग दे देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा। दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो बच्चों वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या आया, देखो वर्गमूल 1 का मान तो 1 ही होगा और √3 का मान तो √3 ही होगा। ठीक है, और आपको पता होगा बच्चों, टेन थीटा बराबर 1/√3 जो दिया है,
1/√3 किसका मान होता है 10 के फॉर्म में, कौन से कोण के लिए होता है? तो आपको पता है बच्चों tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 होता है। तो दोनों पक्षों में कंपेयर करेंगे बच्चों तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से हमें हल कीजिए बोलेगा तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना रहेगा, इस तरह से हल करेंगे। आई होप बच्चों दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।